वहीं उत्तर प्रदेश जिला भदोही से चलकर बिंद समाज के जाने माने उद्योगपति एवं बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र एस बिंद महाराष्ट्र मुंबई में एक बड़े केमिकल फैक्ट्री के मालिक हैं। डॉक्टर राजेंद्र एस बिंद का कहना है कि समाज का सर्वांगीण विकास एवं समाज का राजनीतिक एवं सामाजिक हिस्सेदारी के लिए सभी संगठनों को एक प्लेटफार्म पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बिंद समाज कल्याण संघ का संगठन देश के कई राज्यों में संगठन का काम तेजी से चल रहा है। साथ में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बिंद जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का जिक्र करते हुए समाज को राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी दिलाने के लिए भी आश्वासन दिया तथा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के कई कल्याणकारी योजनाओं को गिनाने का काम किया। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र, मुंबई। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हैं मुंबई के कांदिवली काशी मीरा रोड। हमारे बीच में डॉक्टर यश बिंद जी हैं, जो कि बिंद समाज में एक पति माना जाते हैं, जो कि इनका बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कुछ समाज के बारे में। सबसे पहले दोनों चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। 9 भारत टीवी 9 भारतीय टीवी को मैं, उनके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि मेरी बात को आप पहुंचाने के लिए आप मेरे पास में आए, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। सर जी, जो कि आप मतलब बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और आप मतलब वो सपा में भी कुछ है, आप अपना बता दीजिए परिचय। मैं बिंद समाज कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी, और ये हमारी संगठन महाराष्ट्र में काम कर रही है, गुजरात में काम कर रही है, मध्य प्रदेश में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, राजस्थान में भी काम कर रही है। हमारा इस संगठन के माध्यम से हम हमारे समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो केवट समुदाय में, केवट जाति में, जैसे बिंद, निषाद, सहानी, मल्ला जो उपजातियाँ हैं, इन सभी जातियों, हमारे उपजातियाँ हैं, इन सभी जातियों को हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सभी को लेके मतलब सभी को, सभी लोगों को लेकर हम इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर, जो कि बिंद समाज में कई मतलब संगठन बने हुए हैं, आप एक बार मीटिंग भी रखे थे, हम भी आए थे। आप लोग का पार्टी लेवल पे क्या मतलब विचार किए आप लोग रखे थे कि मतलब अगर वक्त आएगा तो हम एक ही संगठन, एक मिल के एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे? तो आप लोग का क्या उद्देश्य है, क्या आपका विचार बना? देखिए, आप मुझे लगता है उस कार्यक्रम में आप आए थे जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जितने भी संगठन, जो संगठन बिंद समाज कल्याण संघ के अलावा और भी संगठन चल रहे हैं, उनका भी उद्देश्य समाज हित के लिए है, समाज को सुधार करने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसे ख़त्म करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सभी लोग एक ही जो विचारधारा है, उसी विचारधारा पे सभी संगठन काम कर रहे हैं। तो मैं सभी संगठनों को मैं कहूँगा, हम सब मिलकर काम करें और जहाँ भी जो संगठन का कार्यक्रम होता हो उसमें हर किसी को बुलाया जाए, उसमें भेदभाव न किया जाए, क्योंकि उद्देश्य, जो आखिरी उद्देश्य है, वो उद्देश्य समाज हित के लिए है। तो मैं सभी को, जैसे एक शेषधर जी का अपना संगठन चला रहे हैं, बिंद विकास संघ चला रहे हैं, उसके बाद में राकेश जी है, मछुआ समुदाय चला रहे हैं, तो वो सभी राकेश जी भी हम लोग जब मीटिंग रखे थे तो राकेश जी आए थे, वो भी प्रभावित थे और उन्होंने भी इस विचारधारा पे सहमत थे कि हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। कोई बात नहीं है, अलग अलग संगठन चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, तो भेदभाव न करें। अब सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, मगर बिंद समाज के जो है शेषधर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए थे। देखिए, शायद वो कहीं शेषधर जी कहीं बिजी रहे होंगे, मानता हूँ, और हमने उनको भी इनवाइट किया था कि वह, लेकिन नहीं आ पाए। कोई बात नहीं है, हमारी बात तो उनके पास पहुँची थी और मैं आशा करता हूँ कि शेषधर जी भी हमारे बातों से इत्तेफाक रखते होंगे
और उसी धारा में वो भी काम कर रहे हैं, समाज हित के धारा में काम कर रहे हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूँ कि हम सब एक हैं और कहीं भी आपका कार्यक्रम हो, और मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है। हमारा संगठन अलग होगी लेकिन हम लोग एक ही हैं। कास्ट तो एक ही, सब ये अलग अलग है, संगठन चला ठीक है, जब जरूरत पड़े तो आप एक हो जाओ, वही तभी तो मजबूत होंगे ना सर। जरूर, आप जो कह रहे हैं मैं आपके बातों पे सहमति जताता हूँ, आप सही बोल रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग हम साथ में ही रहेंगे। सर आपके और सुने, मतलब जो आप संगठन है जो आपका, इसमें शादी विवाह भी जो गरीब अपने कास्ट के आप लोग करते हो, शादी विवाह जो गरीब है, लाचार है, उनके काफ़ी आप मदद करते हो। तो ये कब कब होता है, मतलब कैसे किस जरिए से मतलब आपको संपर्क करेंगे? जैसे जो गरीब हैं, लाचार, आप नहीं जानते, उन किस तरह से आप संपर्क करेंगे तो उनका मतलब विवाह शादी हो पाए? देखिए, हमारे बिंद समाज कल्याण संघ के जी जितने भी पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं जी, उनके पास में ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है। जब भी कार्यक्रम रखी जाती है तो वो लोग सब मिलकर कार्यक्रम को सहयोग करते हैं, लोगों के बीच में संदेश पहुंच जाता है, और जो बच्चे हैं, जो शादी योग्य जो बच्चे हैं, उनके पास, उनके परिवारों में ये मैसेज पहुंच जाती है। और हर साल में कार्यक्रम, कोई नंबर नहीं है कि आप डायरेक्ट मतलब संपर्क करें तो? जरूर है ना, आप फेसबुक पर, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, अपना इस पे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बिन समाज का नंबर है, उसमें नंबर है, संपर्क नंबर है, ईमेल आईडी है, हमारे ऑफिस है, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर्स हैं, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो फ़ोन आता है और लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पास में ये बात पहुंच जाती है, वहाँ लोग अप्रोच करते हैं और वो कार्यक्रम को फिर आयोजन किया जाता है। सर ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ मतलब उत्तर प्रदेश के लिए है कि पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे भारत में सब? नहीं, पूरे भारत में। अभी हम लोग ये कार्यक्रम गुजरात है, गुजरात कि हर एक जगह मेरा चलता है। हाँ, गुजरात है, कार्यक्रम तो सभी जगह चलते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं गुजरात में सक्रिय हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, और हम लोग हाड़िया में भी कार्यक्रम करते हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम, भदोई में भी करते हैं कार्यक्रम। तो अभी ये बार कार्यक्रम कहाँ रखना है देखेंगे और उसके हिसाब से आपको भी इत्तला करेंगे, तो आपके माध्यम से भी और लोगों के पास में आप पहुँचा सकते हैं बात को। सर जो कि मतलब ये उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं उन्हीं लोग के लिए मतलब ज़्यादातर है? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं, ये सभी क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होगा तो वहाँ के लोग सम्मिलित हो जाएंगे। गुजरात में होगा, गुजरात में तो गुजरात में, अब गुजरात से वहाँ जाने में दिक्कत होगी। जी जी। तो जहाँ जो कार्यक्रम होगा वहाँ लोग ये होंगे। और सर आप चुनाव भी लड़ने को मतलब एक बार आए थे, ठीक है, अभी क्या 2027 में आ रहा था, क्या आप फिर से आएंगे? मैं ज़रूर प्रयास करूंगा और लड़ने का। अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और मुझे सम्मान नहीं, मेरे पूरे समाज को सम्मान करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। मुझे इस वक्त, मैं उपाध्यक्ष पद पर, समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष पद पे हूँ। सर जो कि आप अगर सत्ता में आते हो तो अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? समाज को कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, और खासकर लड़कियों को शिक्षित करें, जागरूक बने, और राजनीति में भी सक्रियता दिखाएं, भागीदारी दिखाएं, और अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को राजनीति में लाएं। मैं अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा। चूँकि मिर्ज़ापुर काफ़ी पिछड़ा है, काफ़ी मतलब बोले तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जो लोग की अभी शिक्षा है ही नहीं, वो लोग जंगल में रहते हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं, सब बारे में जानते ही नहीं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, पिछड़ा बोल सकते हैं कि वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पथरीला जगह है, पानी की समस्याएं हैं, और मैं इसीलिए मिर्ज़ापुर से लड़ना चाह रहा था। मेरा एक विचार था कि वहाँ पर मैं, अगर वहाँ पर पावर में आता तो मैं चाहता कि वहाँ इंडस्ट्री लगे। मेरे जो इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स हैं, हाँ, मेरे जो इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने आग्रह किया था कि आप है ना इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा तो हम उन्हें
जो सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे एक टेबल के ऊपर बैठ के उनको जो क्लियरेंस इंडस्ट्री बनाने के लिए चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है ये नहीं कर रही है। अगर मैं वहाँ जीत कर आया होता तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल फ्रेंड है, क्योंकि मैं उद्योग से जुड़ा हूँ, तो मेरे साथ में जो इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स हैं उनको प्रेरित करता और वहाँ इंडस्ट्री लगाने का काम करवाता। और आगे भी मैं जब भी इसमें राजनीति में आता हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैं उद्योग से जुड़ा हूँ तो मेरे पास में सब इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनको मैं वहाँ ले जाकर उनको प्रेरित करूँगा और वहाँ इंडस्ट्री लगाने का काम करूँगा, ताकि हमारे लोगों को नहीं, वहाँ के लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, जो कि बीजेपी भी बहुत दावा करती है कि मैं कंपनी डालूंगा, फैक्ट्री, अभी तक क्या कुछ आगे आके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पिछले 10 सालों में माननीय योगी तो बहुत दावा करते हैं कि मैं कंपनी डालूंगा, ये करूंगा। पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा देश की स्थिति इतनी खराब कर दिया गया, धर्म की राजनीति करके, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको राजनीति में बने रहने के लिए हर संभव वो काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज पिछले 10 सालों में जो स्थिति है देश की, मैं अब खासकर उत्तर प्रदेश का बात करना चाहता हूँ। वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पर शिक्षा का, यहाँ तक कि स्कूल्स को बंद किए जा रहे थे, क्योंकि वो ये जानते हैं, हाँ, ये जानते हैं अगर स्कूल को बंद कर दिया जाएगा तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास एक जरिया था स्कूल का पढ़ाने का। हम लोग हमारे समाज के लोगों को ही नहीं, पूरे समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन स्कूल ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? शिक्षा ही नहीं रहेगा। तो हम लोग जागरूक करने में सक्षम हो गए और लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में कामयाब हो गए थे, लेकिन स्कूल ही बंद कर दिया जा रहा है। इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि बेसिक एजुकेशन में अगर मारा जाएगा, अगर 2-4 साल भी अगर बच्चों को परेशान कर दिया जाएगा तो वो आगे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका समय निकल जाएगा, वो कोई कॉम्पिटिशन्स में नहीं खड़े हो पाएंगे, वो बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो 4 साल उसका बिगड़ गया तो उम्र का क्राइटेरिया जो होती है वो निकल जाएगा, उसको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति है। खाली ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो जब तक जनता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाएगी तब तक सुधार नहीं आएगा। तो पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हमारे जनता को बताना चाहता हूं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि जो, और आपने देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी जब भी थी तो उन्होंने विकास का काम किया, बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने लैपटॉप बांटे। तो हम अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मैं हमारे समाज के लोगों को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग खुशहाली और जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दिलाने का भी काम करेंगे, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, जो आम जनता की परेशानी है उस पर हम काम करेंगे। सर, जो कि आप बोल रहे जैसे सपा का सरकार 2014 के बाद तो सपा का ही सरकार था, फिर भी तो कंपनी नहीं डाला गया। नहीं, बहुत कुछ आपने देखा होगा, इतर की जो कंपनियां लाई गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाया। आपने जो रोड्स है, जो हाईवेज़ है, उन्होंने बनाया, प्रगति के उसमें लाया। जितने भी उन्होंने एक कंपनी थी, लैपटॉप की कंपनी थी, उसको लाया गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले समाजवादी पार्टी की सोच थी। अगर समाजवादी पार्टी को और अगर आगे जनता ने मैंडेट दिया होता, वहाँ देखिए आप मेट्रो लाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने काम किया। अगर मैंडेट दिया होता तो आगे हम लोग और काम किए होते। आपके समाज में एक नेता और है जो कि इस समय छाए हुए हैं, माननीय मुकेश साहनी जी, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मुकेश साहनी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने हमेशा, वो भी एक छोटे, उनका इतिहास देखेंगे तो वो भी एक छोटे परिवार से ऊपर आए हैं, और वो पीड़ा लोगों का समझते हैं, समाज का पीड़ा समझते हैं, और उसी कार्यरत में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ में, माननीय राहुल गांधी के साथ में, तेजस्वी जी के साथ में,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं निषाद, बिंद, निषाद, मल्ला, केवट, सहानी जो उपजातियां हैं, केवट उपजातियां हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि मुकेश सहनी को मजबूत करिए और बिहार में उनको ज़्यादा संख्या में उनके विधायक बनाए और उनको मजबूत करे। मैं ये हमारे समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। सर, माननीय श्री प्रधानमंत्री के जो माँ को गाली दिया गया, उसी के पीछे में मतलब बीजेपी के जो नेता थे पूरे मतलब बिहार कल परसों के दिन में पूरा बिहार को बंद करने का घोषणा किए थे। उसमें काफ़ी लोगों को मतलब जो बोलते डिलीवरी था उनको भी नहीं जाने दिया गया, काफ़ी प्रताड़ित किया गया, काफ़ी मतलब मारा गया बहुत जन को, गरीबों को। जो मतलब एक आर्मी वाला था, आर्मी को भी रोका गया, नहीं जाने दिया। उस पर क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। इनकी चोरी पकड़ी गई जी। जो वोट चोरी का मुद्दा है और SIR जो की जा रही है, आप देखिए 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला गया। बिहार में ये भी इन लोग ये कहते थे कि बांग्लादेशी है, तो बताएं ना कि इतने क्या 65 लाख लोग जो है बांग्लादेशी हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी चोरी पकड़ी गई है, जो माननीय राहुल गांधी ने जो बताया, ये भयंकर स्थिति है। ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली बात है, क्योंकि आप जो वोट डालते हैं आपको नेता को चुनने के लिए, लेकिन उन्हीं के अधिकार को ये मारा जाता है। इससे इस मेन मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए ये रो रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर आके रोए तो इससे बड़ा विडंबना कहाँ है। ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी रो रहे हैं इसका मतलब वो कमज़ोर हैं। और किस तरीके से देश चलाएंगे, झूठे बोलकर और सत्ता में बने रहने के लिए ये सब लोगों को उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा, आप अंधविश्वास बढ़ गई, धर्म के नाम पे लोगों को मारा पीटा गया है। आपको पता है 5 महिलाओं को डायन करके है ना मारा गया, तो अंधविश्वास बढ़ाया गया। ये बेरोजगार हैं, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कैसे आगे हैं।